बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। भक्ति भाव से पूर्ण भक्तानी विमला अरोड़ा, जिसका परिवार भी बहुत ही श्रद्धालु और प्रेमी था, को कैंसर की तकलीफ हो गई थी। वह श्री दर्शन हेतु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आई। उसने बहुत ही विनम्र भाव से श्री चरणों में विनय की, प्रभु मुझे कैंसर की तकलीफ हो गई है। मेरी श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसे ही चलते फिरते और सेवा करते हुए अपने चरणों में ठोर दे देवें। आप यह वायदा करो कि मेरे अंतिम समय आप स्वयं मुझे लेने आएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया कि प्रभु जी का स्नेह भरा आशीर्वाद पाकर उस भक्तानी को बहुत सांत्वना मिली। वह श्रद्धालु तो थी ही, उसका श्री चरणों में अगाध प्रेम था। श्री दर्शन करके उसका पूरा ध्यान गुरु चरणों से जुड़ गया। 4 महीने पश्चात उसका रोग आखिरी चरम पर पहुंच गया। उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहां उसे आईसीयू में रखा गया। उसकी अवस्था ऐसी हो गई कि उसे बाहर का कुछ भी भान ना रहा और वह बेसुध हो गई। 2 दिन तक उसकी यही अवस्था रही। उधर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने दिल्ली में रहने वाली उसकी बेटी को फोन पर फरमाया, हमने आपकी माता जी से वायदा किया था कि हम उसे उसके अंतिम समय लेने आएंगे। उसका अंतिम समय आ गया है। हमने अपना वादा निभाना है, इसलिए तुम उसे हमारा यह संदेश दे दो कि हम 10 मिनट में उसे लेने आ रहे हैं। श्री आज्ञा पाकर उसने अस्पताल में माता जी की सेवा में मौजूद अपनी दूसरी बहन को फोन कर श्री गुरु महाराज जी के सब वचन कह सुनाए और कहा कि माता जी को जाकर तुरंत ही ये सब वचन सुना दो। बहन कहने लगी कि अभी डॉक्टर निरीक्षण करने आए थे तो वे कह रहे थे कि माता जी के ठीक होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इनकी रिपोर्ट देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाएगी। उसने अज्ञानतावश अपनी माता जी को कोई संदेश न दिया। 10 मिनट पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने पुनः उस भक्तानी की बेटी से पूछा कि क्या तुमने हमारा संदेश पहुंचा दिया। उसने विनय की, मैंने तुरंत ही माता जी की सेवा में उपस्थित अपनी बहन को सब वचन सुना दिए थे, परंतु वह समझी नहीं और कह रही थी कि डॉक्टर उन्हें देखकर कह गए हैं कि माता जी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि हमें शीघ्र ही अपनी बहन का फोन नंबर दो। नंबर लेकर आपने उससे पूछा कि अपनी माता जी को हमारा संदेश दे दिया है। वह फिर से कहने लगी कि डॉक्टर तो कह रहे थे कि यह ठीक हो जाएंगी। महाप्रभु जी ने फरमाया, हम जो कह रहे हैं कि जाकर माता जी को हमारा संदेशा सुनाओ, तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपका उसका समय आ चुका है। फिर तो वह शीघ्रता से आईसीयू की तरफ गई। डॉक्टर से अनुमति लेकर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि माता जी की आंखें बंद थी। उसने पास जाकर कहा, श्री गुरु महाराज जी कुछ ही मिनटों में आपको लेने आ रहे हैं। आपने उनके श्री चरणों में विनय की थी कि अंतिम समय मुझे स्वयं लेने आना। श्री वचनों को श्रवण कर निश्चेष्ट पड़ी माता जी की देह में संपदन हुआ और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई। नम आंखों से उनकी बेटी ने डॉक्टर से जाकर पूछा कि क्या वह 10 मिनट के लिए आईसीयू में ठहर सकती हैं, क्योंकि अभी 10 मिनट तक माताजी सदा सदा के लिए चली जाएंगी। डॉक्टर उसके मुख से ऐसा सुनकर सोचने लगे कि यह अपनी माता जी को इस अवस्था में देखकर शायद कुछ घबरा गई है और इसीलिए हड़बड़ाहट में ऐसा बोल रही है। उसने उसे कहा, आप यहाँ नहीं ठहर सकती, कृपया शीघ्र ही बाहर चली जाओ। वह बाहर जाकर बैठ गई। श्री प्रभु जी ने पुनः फोन पर फरमाया कि आप सब भजन पर बैठ जाओ।
आज्ञा पाकर वह अपने पिताजी के साथ आईसीयू के बाहर भजन पर बैठ गई। 10 मिनट बीते ही नहीं थे कि डॉक्टर ने उन्हें आकर सूचना दी कि माताजी आप अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ गई हैं। इस प्रकार उसकी भक्ति भावना और दृढ़ निश्चय के अनुसार श्री प्रभु जी ने अपना विरध निभाकर उसे मुक्ति प्रदान की। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि जिस जीव पर हो जाती है वह सभी कष्ट क्लेशों से मुक्त होकर श्री चरणों में समा जाता है। संत दद्दू दयाल जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दद्दू साईं सतगुरु सेविये, भक्ति मुक्ति फल होई, अमर अभय पद पाइये, काल न लागे कोई। अर्थात संत सत्पुरुषों की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करने से भक्ति का अमृत फल प्राप्त होता है। सेवक जन अन्य भक्ति के अमूल्य जौहर का उपहार पाकर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। परम उत्सव श्री आनंदपुर। संत महापुरुषों के श्री चरणों में आनंद, खुशी और सच्चे सुख के स्तोत्र होते हैं, जिनसे भक्ति व प्रेम की अविरल धाराएं बहती रहती हैं। उनके पावन चरणों में नित्य नवीन बहारे, नित्य ही पर्व होते हैं। संत सहजोबाई जी भी इस कथन की पुष्टि करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती हैं, 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। सत्पुरुषों के चरणों में अखंड पर्व होते हैं। नित्य ही दीपावली, नित्य ही बसंत बहार और नित्य ही त्योहार होते हैं। जहाँ जहाँ उनके पावन चरण स्पर्श होते हैं वे स्थान तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे ही महान तीर्थ श्री आनंदपुर में जब हृदय सम्राट प्रेमियों के प्राण श्री परमहंस सदगुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी का शुभ आगमन होता है तो उनकी दिव्य नूरानी झलक से चाहू और खुशियों का साम्राज्य छा जाता है। हर हृदय में अनूठी मस्ती भर जाती है। प्रेमियों के लिए तो मानो उसी दिन ही त्योहार जैसा समागम बन जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने आत्मोन्नति के लिए 5 स्वर्णिम नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन व ध्यान को उत्साह एवं श्रद्धा से पालन करवाते हुए तथा निर्माण कार्य को विकासशील करते हुए जीवन को वास्तविक अर्थों में जीवन प्रदान किया। यथा समय हर पर अपने पावन वचनों द्वारा सबको कृतार्थ करते। यहाँ कुछ एक विशेष एवं महान पर्वों की एक झलक प्रस्तुत की गई है, जिसका श्रेय आपके श्री चरण कमलों की छत्र छाया से मिला है। श्री परमहंस अद्वैत मत का महान परमार्थिक एवं जगत विख्यात केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम महापुरुषों की मौजों का साकार रूप बनकर वर्तमान समय में भक्ति, प्रेम, सेवा, दर्शन, ध्यान आदि गुणों से सुभूषित होकर विश्व में इस दिव्य आलोक को भरने में निरत है। इस महान पावन भूमि की रजिस्ट्री 4 अगस्त सन 1930 में श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के समय में हुई। महापुरुषों के अनवरत परिश्रम एवं असीम कृपा से यह एक महान तीर्थ धाम बनकर जन जन को आत्म आनंद के अमृत का रसपान करा रहा है। परमार्थिक केंद्र श्री आनंदपुर का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस। इसी माह महीन भूमि का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस 4 अगस्त सन 1980 सोमवार को श्री व्यास पूजा के पर्व के पश्चात विशेष पर्व के रूप में श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की पावन श्री हजूरी में मनाया गया। स्थान स्थान पर तोरण द्वार, वंदनवार लगाए गए। पुरातन कलाकृति को मानो नव श्रृंगार से सुसज्जित किया। श्री आनंदपुर की साज सज्जा उज्जवल धवल किरणें बिखरा रही थी। इस अवसर पर श्री प्रवचन हुए कि जितने भी त्योहार भारत वर्ष में मनाए जाते हैं वे सब बीते हुए समय के महापुरुषों, अवतारों और संतों की पुण्य स्मृति के लिए होते हैं।
उनके इतिहास एवं लीलाओं के स्मरण मात्र से अपूर्व खुशी प्राप्त होती है। जिन गुरुमुखों को सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाए, उनकी निकटता एवं सेवा का स्वर्ण अवसर मिल जाए, तो वे शाश्वत आनंद और नित्य सुख के अधिकारी हो जाते हैं। जैसे कि आज 4 अगस्त सन 1980 का दिन का दृश्य सबके सम्मुख प्रमाण स्वरूप है। श्री आनंदपुर दरबार की रचना महापुरुषों ने प्रेमी गुरुमुख एवं जिज्ञासुओं की आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए की। यहाँ संस्कारी अधिकारी गुरुमुख जन श्री दर्शन सत्संग सेवा की अमूल्य दात को पाकर कृतार्थ हो रहे हैं। भक्ति और आत्मोन्नति की असीम निधि प्राप्त करने के लिए विगत कई जन्मों की बिछुड़ी हुई रूहों को अपना वास्तविक ठिकाना दिखाने के लिए ही महापुरुषों ने इस उच्च कोटि श्री आनंदपुर दरबार की रचना कर साधन नियम बना दिए हैं। उनके महान उपकारों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि समय समय पर श्री वचनामृत द्वारा नियम पालन करने के लिए सजग किया जाता है। नियमों का पालन करना गुरुमुखों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यही मनुष्य को श्रेष्ठता के उस वास्तविक स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जिनका मनुष्य अधिकारी है। यदि इन नियमों के परिपालन में सुर्ती लगी रहेगी तो मन और मन के विकारों को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिल सकेगा। इसलिए नित्य प्रति आरती पूजा भजन सुमिरन सेवा और सत्संग करते हुए भक्ति की कमाई करनी है और शब्द में सुरती को लय करके जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है। इसी में जीवन जी का कल्याण है। इस प्रकार वचनामृत के पश्चात शब्द कीर्तन करते हुए प्रसाद बांटा गया और इसी खुशी के उपलक्ष्य में भंडारा भी किया गया। श्री आनंदपुर परमार्थिक रत्नों का आगार, प्रेमा भक्ति का भंडार, भक्ति अभिलाषी आत्माओं का आश्रय बन महान तीर्थ धाम के रूप में सबके सम्मुख विद्यमान है। इस महान तीर्थ धाम का जय घोष चौकुठी को गुंजायमान कर रहा है और करता रहेगा। 4 अगस्त विशेष पर्व का दिन हर वर्ष मनाया जाता है। श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस अद्वैत मत की महान विभूति महान तपोनिधि तत्व ज्ञाता श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज बसंत पंचमी के शुभ दिन सन 1884 को इस धराधाम पर अवतरित हुए। अमर सत्यता के प्रतीक शाश्वत ज्योति स्तंभ महापुरुषों के स्मृति दिवस इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित होते हैं। ऐसे महान और अति दुर्लभ अवसरों पर मिलने वाली अलौकिक खुशी की अनुभूति आत्म आनंद एवं मानसिक शांति के जीवन में उजियारा भर देती है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज की हजूरी में यह शताब्दी समारोह 7 फरवरी सन 1984 बसंत पंचमी मंगलवार के दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आवास स्थान से लेकर श्री मंदिर तक के मार्ग को रंग बिरंगी लड़ियों एवं सुंदर गेटों से सुसज्जित किया गया। पर्व पर पूर्व महाप्रभु जी ने आने वाली संगतों के आवास स्थान और लंगर आदि के सुचारू प्रबंध के लिए स्वयं कठिन परिश्रम करके सारी सुव्यवस्था की। इसके लिए आपने ना दिन देखा ना रात। सद्गुरु को सेवक ही सर्व प्रिय होते हैं। भक्त वत्सल प्रभु ने इसे प्रमाणित कर दिखाया है। सहस्त्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख भक्ति सेवा सत्संग एवं श्री दर्शन की निधि से माला माल हुए। इस अवसर पर श्री वचन हुए, नाम ही अमर सत्य एवं अटल है। जिस गुरुमुख ने नाम की कमाई में चित जोड़ लिया और अन्य इच्छाओं को दिल में स्थान ना दिया, उसका मानो भव सागर से बेड़ा पार हो गया। नाम ही नामी से मिलकर अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंचा देगा। यह अमूल्य दात धन वैभव अर्थात लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी किसी बाजार या दुकान में नहीं मिल सकती।
आदि काल के नियमानुसार यह केवल सत्पुरुषों की संगति एवं शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है। जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं, नामू अमोलक रत्नु है पूरे सतगुरु पासी, सतगुरु सेवे लागिया कड़ी रत्नु देवी परगासी। धनु बड़ भागिया जो आया मिल गुरु पासी। गुरुवाणी। करोड़ों जन्मों से जीव 84 की यंत्रणाएं झेल रहा है। यदि वह नाम से लीव लगाए तो ये सब एक ही जन्म में दूर हो जाए। नाम वह सच्चे सुख और शांति का खजाना है जिसको पा लेने पर दुख गम नजदीक नहीं आ सकते। जैसी दिल की मांग होती है, कुदरत उसे अवश्य पूरा करती है। गुरुमुखों के दिल में भी ऐसी मांग थी कि जन्म जन्मांतरों से मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को, जो कि मोह माया का शिकार होकर दुख उठा रही है, उसे इससे मुक्ति प्राप्त हो, वह आनंद के स्तोत्र एवं सुखों के भंडार में प्रवेश पा जाए। उस आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए ही महापुरुष समागम रचते हैं, जिससे जीवों को सुख आनंद और शांति की प्राप्ति हो। इसी मांग को पूरा करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। उसी पावन सिलसिले अनुसार इस दरबार से हजारों लाखों प्राणी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। बसंत पंचमी का महान उत्सव आज आप मना रहे हैं। यह शुभ दिवस श्री द्वितीय पातशाही जी की शुभ जन्म शताब्दी का है। महापुरुषों की स्मृतियां शाश्वत सुख एवं आनंद प्राप्त करने वाली होती हैं। उनकी संगति ही सुख आनंद का स्रोत है। जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति ग्रहण की, उन्होंने अपने अनुभवी ज्ञान द्वारा लिख दिया कि सतगुरु प्रगटे जगत में हुआ अज्ञान विनाश, चाहू और सुख छा गया, ज्ञान का हुआ प्रकाश। सत्पुरुषों के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहाँ देखो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख नजर आता है। ऐसे गुरुमुखों के भाग्य सहारने योग्य हैं। जिन्हें ऐसे समागम मिलते हैं, वे इससे लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। श्री प्रवचनामृत का रसपान करके दर्शनार्थी जिज्ञासु गुरुमुख गदगद हो जय जयकार कर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। सभी प्रेमियों को ऐसे अनूठे आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के शताब्दी समारोह में उनके जीवन की पावन लीलाओं को भजन के रूप में सबने श्रवण किया। प्रसाद बांटा गया तथा इस उपलक्ष्य में भंडारा भी हुआ। महातीर्थ श्री आनंद सर की रजत जयंती समारोह मुकुट के मणि की भांति शोभायमान सब तीर्थों का सिरमौर श्री आनंद सर श्री आनंदपुर को महान तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए शोभायमान है। इस महान तीर्थ का रजत जयंती समारोह 14 जनवरी सन 1988 वीरवार के शुभ दिन श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन चरण बिंदों में मनाया गया। ज्योतिमय उपासना स्थल एवं श्री आनंद सर को चारों ओर से सजाया गया। प्रातः काल महाप्रभु जी ने सुंदर सुसज्जित श्री कार में विराजमान होकर श्री आनंद सर की परिक्रमा की। तट से शीशे वाले कमरे तक आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रवेश किया। श्री आनंद सर के फूल पताशों से अर्चना की। श्री स्नान हुआ। उसी पावन चरणोदक में हजारों की संख्या में प्रेमी श्रद्धालुओं ने मंजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। 20 मिनट मौन ध्यान के पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। महातीर्थ श्री आनंद सर की महिमा के भजन गाए गए। प्रसाद वितरित हुआ। लगभग 11 बजे दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन खुले और उसी पावन मेला में अमृतमयी वचनों की वृष्टि करते हुए आपने फरमाया, गुरुमुखों,
कुदरत ने इस संसार की रचना की और इस संसार की रचना में इस जीव को दुर्लभ मानुष देही प्राप्त हुई है। यह ऐसी दुर्लभ और अलभ्य वस्तु है जो बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है, परंतु इस दुर्लभ और अलभ्य वस्तु की सही कीमत परख पहचान करने के लिए, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए और इसके लक्ष्य को पाने के लिए संत सत्पुरुषों की आत्मिक जरूरत पड़ती है, वरना यह दुर्लभ और अमूल्य वस्तु हाथ से निकल जाती है। जिनके पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कार और नेक कमाई हो, उसकी मांग के अनुसार उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए युग युग में संत महापुरुष हमेशा अवतार लेकर आया करते हैं। यह प्राकृतिक विधान है कि जहाँ मांग हो वहाँ प्रकृति उस मांग को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है। आपने महापुरुषों की वाणियों में सुना होगा तथा इतिहास में भी इस बात का साक्षी है कि हर युग में महापुरुष आते रहे हैं। संस्कारी तथा अधिकारी रूहों को भक्ति पथ दर्शाने व उनको मंजिल पर पहुंचाने के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया। परंपरा अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु, त्रेता में श्री रामचंद्र जी महाराज, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी तथा कल युग में परम संत कबीर जी, बाबा नानक देव जी आदि रूप में अवतरित हुए। अर्थात हर युग में बिछड़ी आत्माओं को परमात्मा से मिलाकर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। प्राकृतिक नियम अनुसार इस युग में भी श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही जी अवतरित हुए। प्रेमी गुरुमुख भक्ति अभिलाषी रूहों को सत्य मार्ग दर्शाने तथा उनकी आत्मिक तृषा बुझाने के लिए सत्य नाम का दान देने के लिए उनकी मौज विशाल रूप से उठी। इसके लिए उन्होंने श्री आनंदपुर के स्थान को भक्ति का केंद्र बनाने के लिए उपयुक्त समझा और चुना। इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर की नींव रखी तथा पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रेमी गुरुमुखों को इस भूमि को आबाद करने के लिए यहाँ बसाया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन इसकी उन्नति व विकास की ओर ध्यान दिया गया। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने यहाँ निवास स्थान, सत्संग भवन आदि का निर्माण करवाया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी तथा इससे महान तीर्थ धाम बनाने के लिए श्री आनंदसर की रचना रचाई। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने इसकी सुव्यवस्था कर उन्नति की और अग्रसर किया तथा नित्य नियम पूर्वक श्री आरती पूजा एवं भजनाभ्यास पर अत्यधिक बल दिया। गुरुमुखों को सुरत शब्द योग का अभ्यास कराकर बिछड़ी आत्मा को मालिक से मिलाने का ढंग बताया, जिससे कि गुरुमुख नित्य प्रति इन नियमों की पालना कर जीवन का कल्याण कर सके। महान पावन तीर्थ श्री आनंदसर, जिसकी आप रजत जयंती मना रहे हैं, इस महान तीर्थ में प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु श्रद्धा पूर्वक स्नान कर तन मन की मैल धो लेते हैं। महापुरुषों ने इसी गुरुमुखों के लिए यह महान तीर्थ बनाया, जिसमें मंजन कर श्रद्धालु प्रेमी लाभान्वित हो अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। यह गुरुमुखों के लिए अलौकिक तीर्थ है। इसमें मंजन करके जब वे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में आरती पूजा करते हैं तो कुदरती तौर पर महापुरुषों का ध्यान तत्स्वर अंतर में बसता है। जन्म जन्मों की मलिनता धुल जाती है, सुरती साफ सुथरी हो जाती है। यही पवित्र सुरती जब शांति भवन में बैठकर अभ्यास में लीन होती है तो मालिक से साक्षात्कार कर लेती है। यह महापुरुषों के महान उपकार है कि वे प्रेमी श्रद्धालु है भक्ति अभिलाषी रूहों के लिए सतत परिश्रम करते रहते हैं। गुरुमुखों, जो महापुरुषों ने नियम बनाए हैं, वर्तमान समय में भी उन्हीं नियमों का अभ्यास कराया जाता है ताकि गुरुमुख इस सच्चे मार्ग पर चलकर उन्नतशील हो, जीवन को सफल बनाकर अपने मकसद को प्राप्त कर ले। जिस मकसद के लिए मानुष तन प्राप्त हुआ है, महापुरुषों ने इसलिए इस उच्च दरबार की रचना रचाई है। जो भी भक्ति के अभिलाषी श्रद्धालु हैं, उन्हें रूहानी खुराक मिले, वे इस दरबार से लाभ उठाकर लोक एवं परलोक संवार सके।
अतः गुरुमुख जन इन नियमों का परिपालन कर जीवन सफल बना लेते हैं और लोक कह परलोक सवार लेते हैं। पावन श्री वचनामृत के पश्चात श्री भंडारा हुआ। सारी संगत श्री गुरु महाराज महिमा की के गीत गाती हुई हर्षित हो भक्ति धन से माला माल हुई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।